तो आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही तरह की कॉन्सेप्ट की मांगा पर, जो काफी यूनिक है, अजीब है और मिस्ट्री से भरी हुई है। और इस मांगा का नाम है गांट्स। इट्स अ साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन मांगा एंड आई थिंक तुमने इसका नाम सुना ही होगा। इट्स अ वेरी पॉपुलर मांगा एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट मांगास। तो आज हम इसके 20 चैप्टर्स कवर करेंगे और अभी तक मैंने जितनी मांगा इस चैनल पर कवर करी है उनसे ये काफी ज्यादा अलग होने वाली है। सो गिव दिस मांगा अ चांस, इसीलिए पूरी वीडियो देखना, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे गांट्स। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कुरोमो की एक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था और अपने कॉलेज से घर जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके साइड में एक और कॉलेज स्टूडेंट खड़ा हुआ था और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसके स्कूल टाइम का एक दोस्त है और इसका नाम है कातो मासारू। लेकिन बस वो उसे नोटिस करता है और उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। क्या है कि के जो है वो थोड़ा सीरियस बंदा है और वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा प्लेटफॉर्म से फिसल कर नीचे पटरी पर गिर जाता है और उसके बाद अब वो खड़ा भी नहीं हो रहा था और वहाँ खड़े हुए लोग कोई भी उसकी मदद भी नहीं कर रहे थे। तभी के का जो दोस्त था कातो, वो काफी ज्यादा घबरा रहा था एंड देन वो फैसला करता है उसे बचाने का। फिर वो नीचे उतर के जाता है उस आदमी की मदद करने के लिए। के मन में सोच रहा था कि ये पागल तो नहीं हो गया है, आखिर क्या कर रहा है ये, ट्रेन बस आने वाली है। अब वो उस आदमी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हद नशे में था। अब काटो उसे अकेले उठाकर वहां से नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो फिर दूसरों से मदद भी मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नीचे नहीं आ रहा था। तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल टाइम का पुराना दोस्त के वहाँ खड़ा हुआ था और फिर वो उसे बुलाता है। के कहता है कहाँ मर गया मैं, लेकिन उसके बुलाने के बाद फिर के को जाना पड़ता है। अब वो के की गोदी में उस आदमी को बिठा देता है और फिर वो दोनों जैसे तैसे उसे ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त ट्रेन भी आ जाती है। अब वो उस आदमी को तो बचा लेते हैं लेकिन वो दोनों खुद फंस जाते हैं और वहां से फिर भागने लगते हैं एंड देन ट्रेन आकर उन दोनों को उड़ा देती है और उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो भागते हुए एक रूम में आ जाते हैं और दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन पर उनका एक भी बॉडी पार्ट वहां नहीं था और ना ही कोई भी ब्लड, जैसे वो गायब हो गए वहां से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहां वो एक रूम में आ चुके थे वहां कई सारे लोग बैठे हुए थे और तभी एक बंदा उससे पूछता है क्या तुम लोग भी अपनी मौत को एक्सपीरियंस करके आए हो। अब वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि साला ये हो क्या रहा है और इन्हें ये कैसे पता। अब वो सब लोग भी उन्हें बताते हैं कि वो सब भी यहाँ अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद आए हैं। अब उन्हें लग रहा था कि कहीं वो आफ्टर लाइफ में तो नहीं आ गए, लेकिन फिर जब वो खिड़की के बाहर देखते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि वो एक अपार्टमेंट के रूम में है। अब जब के वहाँ की विंडो खोलने की कोशिश करता है तो वो उन लॉक्स को छू ही नहीं पा रहा था। वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से निकल नहीं सकते, अगर निकल सकते तो हम क्यों इतनी देर से यहाँ बैठकर झक मार रहे होते, और अगर तुम फोन चेक करोगे अपने तो वो भी बंद हो रखे हैं। अब के वहाँ देखता है कि एक डॉग भी था और वहाँ बीच में एक ब्लैक स्पेयर सा रखा हुआ था और उनमें से भी किसी को नहीं पता था कि ये काला गोला यहाँ क्यों रखा हुआ है। अब सब बैठे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो कैसे कैसे मरे थे। तभी के और कातो नोटिस करते हैं कि उनके सामने इंसान के पैर अपीयर हो रहे थे एंड वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो कहते हैं ओ देखो एक और बंदा आ रहा है, शायद ये इस बार कोई लड़की है। के सोचता है बहन हम भी ऐसे ही आए थे क्या। अब वो पूरी बॉडी वहां अपीयर हो रही थी और हमें बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स तक दिख रहे थे। अब वो बंदी सीधा टेलीपोर्ट होकर के सामने आती है एंड शी वॉज हॉट, नो डाउट शी इज हॉट। अब वो लड़की बेहोश थी। अब के उसके लिप्स देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और उसे मौका देखकर किस कर देता है। दूसरे लोग कहते हैं कि बहन के क्या बकचोदी कर रहा है। के कहता है सॉरी यार मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तभी कातो नोटिस करता है कि उस लड़की के रिस्ट से खून आ रहा था। फिर वो समझ जाते हैं कि इसने शायद बाथरूम में नहाते हुए अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश की है। एंड फिर उस लड़की को होश आता है और वो आराम से वहां लेट जाती है। उसे लग रहा था कि अभी भी ये सपना ही चल रहा है। तभी वहां एक और बंदा खड़ा हुआ था एंड उस लड़की को उस टाइम पर ऐसे देखकर उसको कुछ हो जाता है एंड फिर वो उसे अब दूसरे रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहां बैठा कोई भी बंदा उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो बंदा काफी तगड़ा था। लेकिन फिर कातो खड़ा होता है और उससे भिड़ जाता है एंड देन कातो उस लड़की को अपनी जैकेट दे देता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है इट्स अ न्यू मॉर्निंग
अ मॉर्निंग ऑफ हाई। अब उन सबको लग रहा था साला ये कोई टीवी शो है जिसमें हम सबको बुलाया है इन्होंने। तभी उस पेयर में लिखा हुआ था ऑल ऑफ यू ओल्ड लाइफ्स आर गॉन, नाउ आई विल डिसाइड हाउ टू यूज योर न्यू लाइफ। उन सबको लग रहा था कि ये क्या बकवास हो रही है। और फिर उस पेयर पर एक शख्स की फोटो बनी आती है और उसमें लिखा था कि तुम्हें इस बंदे को मारना है। एंड देन वो स्पेयर खुलता है एंड देन वो नोटिस करते हैं कि उसमें गन्स रखी हुई थी। एंड देन वो देखते हैं तो अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ था। उन्हें लगता है कि ये असली इंसान तो कैसे भी नहीं हो सकता है, टीवी शो चल रहा है। ये सब वो करते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए। तभी के नोटिस करता है कि साइड में उनके नाम के ब्रीफ केस रखे हुए थे। वो उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें एक स्पेशल सा सूट था। तभी एक बंदा उस गन को चेक कर रहा था और उसे उसमें सामने वाले का पूरी बॉडी का एक्सरे दिख रहा था। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक बंदा वहां से फिर गायब होने लगता है और टेलीपोर्ट होकर बाहर एक शहर में आ जाता है। एंड अब एक एक करके वो सब टेलीपोर्ट हो रहे थे शहर में। और स्पेयर में टाइमिंग आती है कि उन्हें ये मिशन 1 घंटे के अंदर करना है। अब के अपने कपड़े चेंज करने का सोचता है और अपने कपड़े उतार लेता है, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली वहां वो लड़की आ जाती है एंड उसी वक्त वो टेलीपोर्ट भी होने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे अपने कपड़े वपड़े उठाकर वहां आ जाता है और फिर वहां पर पहन लेता है। अब के इकलौता था जिसने वो सूट पहना था। अब वो सब निकलते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। तभी एक बंदा नोटिस करता है कि उस पर एक जीपीएस था और उस पर किसी की लोकेशन आ रही थी। और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो वो उसी बंदे तक पहुंच जाता है जिन्हें उसे मारना था। अब वो सबको वहां बुलाता है। अब वो सब देखकर हैरान थे कि ये तो यार बच्चा सा लग रहा है और वो काफी अजीब भी था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो के और वो लड़की अलग कहीं जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये मिशन वगैरह कौन करेगा, अब हमारे पास मौका है यहाँ से निकलकर अपने घर जाने का। तभी हमें दूसरी तरफ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो वहां से भागकर जा रहा था सबसे दूर। तभी उसके कान में एक नॉइज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और जाता रहता है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके ब्रेन के अंदर एक चिप सी लगी हुई थी जिससे वो आवाज आ रही थी एंड इट्स एक्चुअली अ बॉम्ब। अब जैसे ही वो रेंज को पार करता है और दूसरे से दूर जाता है उसका सर फट जाता है, ही डाइड। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो एलियन सा था जिसे वो मारने के लिए आए थे वो उनसे छूट कर भाग जाता है। अब जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो एक बंदे पर हमला भी कर देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर सब वो उसे घेर लेते हैं। फिर वो अपना हाथ उखाड़ता है और उसमें से एक हरी प्याज निकाल कर उन्हें देता है और कहता है आई विल गिव यू ऑनियन। और बस वो यही रिपीट करे जा रहा था। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। जैसा हमें ये देख कर लग रहा है वैसा उन लोगों को भी लग रहा था और वो इरिटेट हो जाते हैं। अब एंड देन वो सब एक साथ शूट करके उसके हाथ पैर उड़ा देते हैं। तभी वहां कातो आता है और ये सब देखकर वो उन सबको सुनाता है कि तुमने ये क्या किया, एक मासूम की जान ले ली। वो कहते हैं कि हमने एक्सरे मशीन से देखा था, इट्स नॉट अ ह्यूमन। उसके बाद वो बंदा गुस्से में कातो के सामने उस एलियन का सर भी उड़ाता है। तभी एक बंदा नोटिस करता है कि दूर एक लड़के ने उन सबको ये सब करते हुए देख लिया था। एंड देन वो अपनी मम्मी को बुलाता है और उनसे कहता है देखो बाहर एक बड़ा सा होल हो गया है। ये सब सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं, ये लड़का हमें नहीं देख पा रहा। तभी वहां भागता हुआ एक और मॉन्स्टर आता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि के और वो लड़की वहां से निकल रहे थे। तभी वो वहां देखते हैं तो जो वहां से बंदा कुछ देर पहले निकल रहा था वो मारा डाला हुआ था। और वो समझ जाते हैं कि इस गेम से अगर हमने निकलने की कोशिश की तो हमारा भी यही असर होगा। इसलिए फिर के कहता है कि चलो भाई दूसरों के पास वापस चलते हैं क्योंकि सर्वर उड़वा के क्या फायदा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अपने पंजों से उस बंदे का मुंह पकड़ लेता है। तभी दूसरा बंदा अपनी गन से उस पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त वो उस बंदे को अपने सामने कर देता है एंड देन उस गन के हमले से उसकी बॉडी बीच में से ब्लास्ट हो जाती है। तो कैसी लग रही है मांगा? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। एंड फिर वो मॉन्स्टर उसके मुंह को कुचल भी देता है। एंड अब ये सब ये देखकर पागल हो जाते हैं और उसे मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो दानव उन सबको मार देता है। एंड देन वो मरता है कातो को मारने के लिए। अब वो बंदा भागने की जगह उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे वो एलियन दोस्त को बचाने की, लेकिन उस मॉन्स्टर को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी भाषा भी अलग थी। अब का तो सही डिसीजन लेता और अपनी गन निकाल कर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। ही इज टू सेंसिटिव, तो मरो। एंड फिर वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो पीछे गार्डन में जाकर गिर जाता है। तभी वहां पहुंचते हैं कि और वो लड़की और उनकी फट जाती है देखकर कि उसने
उन सबको मार दिया था और सामने वो दानव भी खड़ा हुआ था। अब वो दोनों भागते हैं बहुत तेज, लेकिन फिर के नोटिस करता है तो वो लड़की उसके पीछे ही नहीं थी, लेकिन वो दानव उसके पीछे पीछे आ गया था। वो फिर भागता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है। अब के वहां जाकर उन गाड़ी वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये इंसान उस दानव को तो देख पा रहे हैं, लेकिन उसे नहीं देख पा रहे थे। एंड फिर वो दानव फिर से खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। अब के बहुत तेज भागता है और उसे आगे अब खाई सी दिख रही थी। वो फैसला करता है कि वो छलांग मारेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे ही वो वहां जाकर छलांग मारता है, पता नहीं कैसे वो बहुत ही ज्यादा लंबी छलांग मार देता है, जिसके बाद वो सारी सीढ़ियां पार करते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। खे को लग रहा था कि भाई बच तो गया, लेकिन हड्डियां अब टूटने वाली है जैसे ही लैंड करूंगा। अब जैसे ही वो लैंड करता है तो शायद उसके सूट की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और वो सेफली लैंड कर लेता है। और वो सोच रहा था चलो यार उस दानव से छुटकारा मिल गया, लेकिन तभी वो पीछे देखता है तो वो साला राक्षस उसके पास उड़कर हाल पहुंच जाता है। उसकी फट जाती है, ये साला उड़ भी सकता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। देन वो आकर उसका सीधा गला पकड़ता है, लेकिन फिर पीछे से कातो आकर उसके गर्दन में लॉक लगाकर उसे जकड़ लेता है और के से कहता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उस साले राक्षस को तुम इतने में थोड़ी ना रोक लोगे। दो पंजे उसके हाथ में मारकर छूट जाता है और पहले वो फिर कातो को ही चीरता है सही से। इस साले तुझे बताता हूँ, उसकी पूरी बॉडी के वो चीथड़े उड़ाए थे। अब के को अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन एकदम से जो उसका सूट था उसमें कुछ होने लगता है एंड वो फिर उससे लड़ने के लिए भाग कर जाता है। एंड जब वो उस पर हमला करता है तो वो उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसे फील आ रहा था जैसे उस पर कोई सुपर पावर आ गई है। एंड देन वो अपने हाथ की ताकत से ही उसके हाथों को तोड़ देता है और अब के उसमें घुसड़ लगाना चालू करता है फुल पावर से, और सूट के पावर से उसके अटैक उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे और वो उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो बाद में फिर उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, आई विल गिव यू ओनियन। ओनियन का चक्कर मुझे नहीं पता भाई क्यों ये हर बात पे ओनियन देते हैं, मे बी उनके प्लेनेट पे गोल्ड होगा ओनियन। अब तभी पीछे से एक वायर आती है और वो उसे कैद कर लेती है। हम देखते हैं कि अभी उनके रूम का एक और बंदा बचा हुआ था जो पूरे टाइम अभी तक गायब था। के उससे पूछता है तुम कहाँ थे? वो कहता है मैं छुपा हुआ था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वैसे तुमने कमाल कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पॉइंट शेयर कर सकता हूँ। कि कहता है कैसे पॉइंट्स? वो कहता है पहले इस गन से इसे शूट करके मार दो। कि कोशिश करता है लेकिन टू सेंसिटिव, वो उसे नहीं मार पाता। वो बंदा कहता है सच डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लगा था तुम मार दो कैसे। एंड देन वो अपनी एक गन निकालता है और उससे वो उसे शूट करता है तो वो उधर से गायब होकर ऊपर आसमान में जाकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बताता है कि ये गन है सीडिंग के लिए और जो तुम्हारे पास थी वो थी मारने के लिए। अब के को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे को इतना सब कुछ कैसे पता है। के कहता है कि अब हमने इसका काम कर दिया, अब हम घर जा सकते हैं। वो कहता है नहीं, अभी हम दोबारा उसी रूम में टेलीपोर्ट होने वाले हैं। चाहे किसी भी बंदे की कितनी बुरी हालत हो, वो सही सलामत रूम में टेलीपोर्ट हो जाएगा, बस वो जिंदा होना चाहिए। तभी के नोटिस करता है कि कातू को काफी खून बह चुका था और वो खत्म हो चुका था। वो बंदा कहता है सॉरी बट तुम्हारा दोस्त मर चुका है, अब ये वापस से टेलीपोर्ट नहीं होगा। तभी के पूरी तरह रोने लगता है और ऐसे ही रोते रोते वो उस रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो बंदा उस पेड़ से कहता है चलो अब हमारा मिशन पूरा हुआ, अब हमें हमारे पॉइंट्स दो। एंड देन फिर वो डॉग और वो लड़की को भी वहां वो टेलीपोर्ट करता है क्योंकि अभी तक वो दोनों जिंदा थे। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी शहर में कातू की एक उंगली हिलती है, यानी कि अभी भी वो जिंदा था। एंड तभी वो बॉल उसे भी वहां टेलीपोर्ट करती है और वो बिल्कुल सही सलामत वहां आ जाता है। के उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब सब जिंदा पार्टिसिपेंट वहां आ चुके थे तो अब उस बॉल में लिखा हुआ आता है ओके देन लेट्स स्कोरिंग बिगिन। एंड एज यू कैन सी इस पेयर की इंग्लिश काफी खराब है, सो यू कैन अवॉइड दैट। अब वो बंदा बताता है उन्हें कि इस बॉल का नाम है गैंट्स और ये हमें अब इस मिशन के स्कोर देगा। अब वो स्कोर देता है पहला डॉग जिसके 0 पॉइंट्स थे और लिखा हुआ था टू लिटिल एफर्ट टू मच स्टिकिंग आउट टंग। फिर आती है उस लड़की की बारी, उसे भी 0 पॉइंट्स और लिखा हुआ था द ब्रेस्ट आर जाइनॉर्मस वॉक अराउंड विद नो अंडरवेयर फॉर टू लॉन्ग। उन्हें हंसी आ रही थी, बहन क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। फिर कातो का आता है, उसके भी 0 पॉइंट्स पर लिखा हुआ था यू मेड सच अ गुड एफर्ट यू ऑलमोस्ट डाइड। फिर आता है उस बंदे निशी के पॉइंट सिर्फ 3 क्योंकि उसने सिर्फ उस मॉन्स्टर को कैद किया था और लिखा हुआ था नीचे टोटल 90 पॉइंट्स 10 मोर टू गो। अब इसका मतलब है कि इस बंदे ने
पहले भी ये गेम खेल रखी है। 10 मोर टू गो लिखा है, इसका मतलब ये 100 पॉइंट होने के बाद कुछ होगा। फिर लास्ट में के पॉइंट आते हैं, उसके भी 0, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को पीटा जरूर लेकिन मारा नहीं था। और इसके नीचे लिखा हुआ था स्टेरिंग एट इट मेड योर डे टू हार्ड। व्हाट द, क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। एंड देन फिर वो बंदा वहां से जाने लगता है, तभी के उससे कहता है रुको, मुझे तुमसे काफी क्वेश्चन पूछने हैं। हु आर यू एंड हाउ डू यू नो दैट मच अबाउट दिस गेम। वो बताता है कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और हाँ, मैं 1 साल पहले इधर आया था और तभी से मैं ये गेम खेल रहा हूँ और मैं इधर बार बार आता रहता हूँ, जैसे आज रात आया। और हर गेम के वक्त यहाँ बार बार लोग आते हैं, जैसे तुम आए थे, और मैंने उनके साथ भी ये मिशंस करे हैं और अपनी आंखों के सामने उन सबको मरते हुए भी देखा है, जैसे आज हुआ। एंड देन वो उस पेड़ के पास जाकर उसे खोलता है एंड देन वो फिर वो उस आदमी के अंदर उंगली घुसेड़ता है एंड देन बाहर फिर उस पेड़ पर उन सारे लोगों की फोटोज आती हैं जिन्होंने अभी तक इस गेम में पार्टिसिपेट करा है और मारे गए हैं। और बस यही ये पार्ट खत्म होता है। अब इफ यू लाइक दिस मांगा तो तुम आगे जाकर इसे पढ़ सकते हो। देखो मैं सच बता रहा हूं, मैं इसे पूरी कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स टू लॉन्ग, ऑलमोस्ट 400 चैप्टर्स। बट मैंने इस पर इसलिए ये वीडियो बनाई क्योंकि इसकी स्टोरी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग थी, तो मैं चाहता था कि तुम सबको भी इसके बारे में पता चले। बाकी कमेंट करना अगली मांगा कौन सी कवर करनी है। और हाँ, जो कमेंट्स में बोल रहे थे जुजुकी no रोकनिन का 3rd पार्ट, तो मैंने वो बताया था तुम्हें कि जब वो मांगा पूरी खत्म हो जाएगी तब मैं उसका 3rd पार्ट बनाऊंगा और पूरी फाइनल आर्क को कवर करके उसमें खत्म कर दूंगा। सो वेट जब तक वो खत्म होती है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।